दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति के खिलाफ ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। सत्ता के खौफ और मनमानी के खिलाफ ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। लेकिन क्या कांग्रेसी अभी भी देश के गृह मंत्री अमित शाह से खौफ खाते हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कल देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के प्रवास पर थे। उन्होंने कोरबा में जनसभा को संबोधित किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, खासकर डीएमएफ फंड यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड को लेकर जबरदस्त प्रहार किया और यहां तक कह दिया कि भूपेश सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और डबल इंजन की सरकार जरूरी है, तभी विकास के रास्ते खुलेंगे, विकास के पथ पर छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या कुछ नहीं हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो स्कूटी में घूमते थे, आडी में घूमने लगे हैं। इतने गंभीर आरोप के बाद भी प्रदेश सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर खामोश हैं। ये हैं रविंद्र चौबे, सीनियर कांग्रेसी हैं, प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री भी हैं। उनके पास जल संसाधन और कृषि जैसा विभाग है और वे सालों से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन कल जब अमित शाह आरोप लगा रहे थे तो रविंद्र चौबे खामोश रहे। और ये हैं दूसरे प्रवक्ता मोहम्मद अकबर। इनके पास भी महत्वपूर्ण विभाग है, वन विभाग इनके पास है, सरकार के प्रवक्ता हैं और इनकी छवि को लेकर भी कई तरह की चर्चा है और कहा जा रहा है कि ये भी कल खामोश रहे। आखिर सरकार के प्रवक्ता चुप क्यों रहे? इतने गंभीर आरोप अमित शाह दहाड़ कर चले गए और सरकार खामोश रही। और ऐसा नहीं है कि पहली बार प्रवक्ताएं चुप रहे। इससे पहले स्मृति ईरानी की सभा भी बिलासपुर संभाग में हुई और उन्होंने तो भूपेश सरकार कौन चला रहा है इस पर भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन तब भी प्रवक्ता चुप रहे। तो क्या ईडी के डर से, सीबीआई के डर से प्रदेश सरकार के मंत्री खामोश रहते हैं? यह सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि इस दौर में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री लगातार भाजपा पर प्रहार कर रहे हैं। वे नरवा गरवा घुरवा बारी और भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कल भी अमित शाह की बातों का एक लाइन में जवाब दिया कि डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। लेकिन डीएमएफ फंड को लेकर किसी तरह का कोई भी प्रतिक्रिया न तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई और न ही सरकार के तरफ से आई है। 9,234 करोड़ रुपए देने की बात अमित शाह ने कही और कहा कि इसमें खूब घपले हो रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता आडी में घूम रहे हैं, वे एक एक बातों का हिसाब लेंगे। लेकिन सब खामोश रहे। हां, कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला, इन्होंने जरूर कहा कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं,
भाजपा झूठ की राजनीति करती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से सरकार के प्रवक्ताओं का रवैया रहा वह हैरान कर देने वाला है। तो क्या भूपेश बघेल अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं? यह सबसे गंभीर सवाल है। एक तरफ जब खौफ दूर करने राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो क्या उसका असर भी कांग्रेस के नेताओं पर नहीं पड़ रहा है? क्या सचमुच कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त हो चुकी है कि वह ईडी और सीबीआई के छापे से डरती है? ऐसे कितने ही सवाल हैं जो अमित शाह ने कोरबा में दहाड़ कर छोड़ दिया है। और जन चर्चा का विषय सबसे ज्यादा तो डीएमएफ फंड को लेकर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ईडी ने पिछले महीने जब छापे की कार्रवाई की, एस रानू साहू को जब पूछताछ की तो डीएमएफ का भी मामला शामिल था। कहा जा रहा है कि डीएमएफ को लेकर कलेक्टरों की मनमानी चली है, अनाप शनाप खर्चे किए गए हैं, अनाप शनाप भ्रष्टाचार हुआ है। देखना है कि आने वाले दिनों में भाजपा और किस कदर हावी होने की कोशिश करती है और कांग्रेसी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। धन्यवाद।